नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदित्य चंद। भारत के जो इंडियन एयरफोर्स के बारे में काफ़ी हमने बात करी है, रफ़ाल्स आ रहे हैं, रफ़ाल्स आ रहे हैं, रफ़ाल्स आ रहे हैं, बट ये डील एक्चुअली है क्या? इसके ऊपर अभी थोड़ी-थोड़ी डिटेल्स बाहर आनी शुरू हो चुकी हैं। एंड इनको हमको समझना बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। इंडियन एयरफोर्स ने बड़ी क्लियरली पुश करा है एक प्लान जो एमआरएफए जो एक प्रोग्राम था, उसके अंदर 114 जहाज जो उनको लेने थे। 2 लाख करोड़ रुपए का टोटल प्रोग्राम है जिसके अंदर 114 रफ़ाल्स ये लोग ऑर्डर करने की बात कर रहे हैं और ये प्रपोज़ल ऑब्वियसली नेक्स्ट लेवल पे गया है। तो प्रीटी मच द इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो एक एक चॉइस पैटर्न था और एक जो डिसीजन एयरफोर्स को लेना था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। होगा क्या? दिस विल बेसिकली गो टुवर्ड्स एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। उसके बाद डीएसी पे जाएगा और अक्टूबर-नवंबर के करीब में प्रीटी मच ये क्लियर हो जाना चाहिए। बोला ये जा रहा है कि भाई कोई ग्लोबल बिड्स और ये सब चीज़ें नहीं होंगी। इट विल बी अ डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, क्योंकि जो पहले वो बिडिंग-विडिंग का चक्कर होता है, उसके अंदर आप दोबारा ग्रिपेन को बुलाइए, एफ-18 को बुलाइए, इनको बुलाइए, फिर से फ्लाइट टेस्ट करिए, उसमें 3 साल लग जाएँगे। ये सब का पूरा सब साइड में करके एक कमांड डिसीजन, एक एग्ज़ीक्यूटिव डिसीजन लिया जा रहा है कि भई हम ग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करेंगे एंड वी विल गो फॉरवर्ड। नाउ इस डील से पहले हम देख रहे हैं कि रफ़ाल और डसों की तरफ से भारत के अंदर काफ़ी एक्टिविटी करी गई है। एमआरओ खोल दिया उन्होंने। यहाँ पर काफ़ी फ्यूज़ेलाजेस के ऑर्डर्स आने शुरू हो चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन डन। अ लॉट ऑफ एवियोनिक्स के बारे में यहाँ से बात चल रही है। देयर इज़ अ लॉट व्हिच इज़ एक्चुअली हैपनिंग एट द बैक एंड। टाइमिंग क्यों क्रिटिकल है? टाइमिंग इसलिए क्रिटिकल है और पथिकृत भाई ने भी हमको समझाया था इसमें, एंड आई जस्ट जस्ट टेक अ मिनट टू रिपीट दैट कि देखिए ये रफ़ाल जो 114 होंगे, दिस विल बी द रिप्लेसमेंट फॉर योर जैगुआर्स एंड योर मिराजेस। ठीक है? आगे जाके। क्योंकि देयर इज़ अबाउट टोटल ऑफ 175, 180 ऑफ दीज़ जैगुआर्स एंड मिराजेस। तो ये जब आउट ऑफ टर्न जाएँगे तो इनका रिप्लेसमेंट क्या होगा? यू नीड सम सॉर्ट ऑफ एन अटैक सिस्टम, सम सॉर्ट ऑफ अ पेनिट्रेशन सिस्टम, जहाँ पर आप लॉन्ग रेंज अटैक्स और ये सब चीज़ें कर सकते हो, व्हिच इज़ व्हाट द जैगुआर एंड द मिराज हैज़ बीन डूइंग फॉर दिस लॉन्ग। एंड अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वेयर पाकिस्तान इज़ काइंड ऑफ स्टार्टिंग टू एग्री टू द फैक्ट, इन्होंने काफ़ी पैसे-पूसे दे के एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट को एक कुछ लिखने के लिए $35,000 दिए हैं और बड़ा गंदा-सा उसने चीज़ लिखी है, जहाँ पर उसके हिसाब से पाकिस्तान 450 किलोमीटर की रेंज पे भारत की एक एवैक्स को ट्रैक कर रहा था। तो मतलब वो रिपोर्ट की हालत आप देख लीजिए, बट उस रिपोर्ट में एक चीज़ लिखी गई है कि मिराजेस ने स्पाइस 2000 बॉम्ब्स डाले हैं नूर खान के ऊपर। नाउ ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, स्पाइस 2000 बॉम्ब की जो रेंज है, वो सिर्फ़ 60, 70, 80 किलोमीटर है। दैट मीन्स वर आर रफ़ाल्स और मिराजेस नूर खान के ऊपर से हमने फायरिंग करी है। सो दैट इज़ समथिंग आई थिंक पाकिस्तान नीड्स टू काइंड ऑफ एक्सप्लेन। बट इंटरेस्टिंगली जब आप देखते हैं कि इसको आईएएफ का जो प्लान है इस वन दिस पर्टिकुलर रिप्लेसमेंट, इसके साथ आपके पास 250 वो भी हैं, सुखोइस भी हैं। उसके साथ में आपके अभी 40 ये आ चुके हैं तेजस, एंड यू ऑलरेडी ऑर्डर्ड मोर। सो अबाउट 180 190 के करीब में आपके पास तेजस भी रहेंगे, विच विल बी योर बैकबोन। एंड इसके ऊपर देयर इज अ प्लान एंड देयर इज टॉक्स अबाउट द सू 57। सो उसके बारे में भी कुछ बात चल रही है। सो इट बिकम्स 39, 38, 39 स्क्वाड्रंस के करीब में आप आके बैठ जाते हो, इफ दिस होल थिंग काइंड ऑफ गोज़ अक्रॉस विदाउट द सू-57s। तो अगर आप सू-57 ऊपर से ले लेते हो, सो देन इट रीचेस दैट मैजिक मार्कर ऑफ 40 प्लस, एंड देन उसके बाद आप अपनी भी आमका और ये सब चीज़ें थोड़ा टाइम लेके यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ गुड प्रोग्राम, पुट इन द राइट अमाउंट ऑफ मनी एंड एक्चुअली डू द थिंग। नाउ इसके अंदर करंट जो आपके पास 36 एयरक्राफ्ट हैं, वो एक F3Rs हैं, ठीक है? इनके भी वर्जन्स हैं, F3, F4, F5 वर्जन्स हैं। F4.1 वर्जन की बात चल रही है, जो बेसिकली फर्स्ट 2 स्क्वाड्रन्स आएँगी, व्हिच विल बी प्रीटी मच इन फ्लाई-अवे कंडीशन। तो बोला ये जा रहा है कि बिटवीन द डील शैल बी साइन्ड समवेयर अराउंड नेक्स्ट, ये 6-8 महीने के अंदर डील साइन हो जानी चाहिए। उसके बाद बाय द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड, तो मतलब 2027 मार्च तक पहली एयरक्राफ्ट, फर्स्ट लॉट ऑफ एयरक्राफ्ट विल स्टार्ट गेटिंग डिलिवर्ड। दैट्स व्हाट पीपल आर सेइंग। मेरे हिसाब से 27-28 तक सीम्स रियलिस्टिक कि द फर्स्ट लॉट ऑफ एयरक्राफ्ट, पहले 2 जहाज जैसे पहले आए थे, दे शुड स्टार्ट गेटिंग डिलिवर्ड। F4.1 क्या है, मैं आगे आके बताऊँगा। बट सी F4.1 इज़ गोना बी द नेक्स्ट लेवल ऑफ द एयरक्राफ्ट, व्हिच हैज़ AASM 1000 इंटीग्रेशन होगी, एनहांस्ड स्पेक्ट्रा होगा, इम्प्रूव सेंसर्स, अ, माइका का जो न्यू जनरेशन मिसाइल है, वो सब चीज़ें उसके अंदर आएँगी। सो ये तो होगी 2 स्क्वाड्रन्स। इसके बाद बोला जा रहा है कि जो
2030 के करीब में जो डिलीवरीज़ बाकी की जो भारत में बनेंगी, दे विल बी दी F5s। F5 आर बेसिकली गोइंग टू बी द यूकैव रिमोट कैरियर्स, बेसिकली जो काटसा वॉरियर्स के साथ काटसा जो वॉरियर जो कैपेबिलिटी है उसके साथ ये इंटीग्रेटेड रहेंगे। नाउ मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग, बेसिकली दैट्स द कांसेप्ट, काटसा इज समथिंग लाइक दैट। इसके अंदर एक नेक्स्ट लेवल ऑफ ईडब्ल्यू एनवेलप्स एंड अ होल लॉट ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स दैट विल बी देयर, एंड एवियोनिक के हिसाब से दिस विल बी एज क्लोज एज टू अ फिफ्थ जनरेशन फाइटर। नाउ 29 30 28 29 29 30 ये सब चीजें अगर हम थोड़ा जो भी, इफ वी कीप दैट फ्लूइड, हमको दिखता है कि पहले फर्स्ट 2 3 स्क्वाड्रंस बाय लेट्स से 2030 तक आपके पास पहले 2 स्क्वाड्रंस आ जानी चाहिए विद द F4 प्लस F4.1 कैपेबिलिटी। एंड 2031 के बाद ये ऑल बोला जा रहा है जो 36 रफाल आपके पास हैं, उसके अंदर जो F3Rs हैं उसको भी अपग्रेड करके F4 बनाने की बात है। So they will be upgraded on the side itself. This is part of that major deal which is going to take place. तो कई लोग इसका कॉस्ट देख रहे हैं, ये देख रहे हैं जी इतना ये वो। देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, इट आल्सो गोज अक्रॉस एज अ अपग्रेड पैटर्न, इट आल्सो गोज अक्रॉस एज सम अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इसके अंदर बोल रहे हैं भाई 60% टेक्नोलॉजी आपके पास आ जाएगी, सो सम अमाउंट ऑफ दैट, there's a lot of cost that comes across। अगर आप जाके सीधा जहाज खरीदते हो विदाउट एनीथिंग, द कॉस्ट प्रोबेबली वुड बी अ लिटिल लेसर। नाउ किस तरह से ये डिलीवरीज होंगी, क्या होगा, इसका पूरा ऑब्वियसली एक टाइमलाइन बनाया जाएगा, और किस तरह से फिर इंडिया के जो जहाज हैं उनको भी अपग्रेड किस तरह से किया जाएगा। F3R में जो मतलब है बेसिकली इंडिया स्पेसिफिक जो एनहांसमेंट्स है उसके अंदर जो हमारे मॉड्यूल्स हैं और हमारी एवियोनिक्स है उसके अंदर, दैट प्लस द F41 कैपेबिलिटी विल गेट अपग्रेडेड इन दैट। और जो हम अपने आप अपने देश में जो चीजें करते रहते हैं वो तो चलता रहेगा। M88 इंजन का एमआरओ हैदराबाद में ऑलरेडी खुल चुका है। Safran is begun building the first overseas M88 एमआरओ जो ऑपरेशनल हो जाएगा 2026 एंड के अंदर। सो नेक्स्ट ईयर एंड कंस्ट्रक्शन और ये सब चीजें काफी चल रहा है। तो एक चीज और होगी कि इस रीजन के अंदर जितने भी रफाल्स हैं उनका आपके पास आके मेंटेनेंस एंड काफी सारी चीजें और भी आप स्पेयर्स एंड ऑल दैट स्टफ विल कम इनटू टुवर्ड्स यू। अब देखिए उसके बाद रफाल एम्स है व्हिच इज़ अ टोटली सेपरेट प्रोग्राम जो नेवी के साथ आ रहे हैं। सो दे दैट्स अनदर थिंग। और कुछ भी अपग्रेड्स हैं इसके अंदर, अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है कि कुछ नेवी के बाय द टाइम इट्स अबाउट 2030 दे विल गेट द एयरक्राफ्ट। तो तब तक क्या होता है, व्हाट काइंड ऑफ अपग्रेड्स एक्चुअली टेक प्लेस, इसके बारे में ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा टू गेट द डिटेल्स आउट। F4.1 जो जहाज है इसके अंदर इट विल बी हायर कॉम्बैट क्लाउड कनेक्टिविटी, स्पेक्ट्रा ग्रोथ, RBE2 आईएसआ रेडार सेंसर्स, एसैम जो 1000 हेवी स्ट्राइक ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, माइका अपग्रेड्स, बीवीआर कैपेबिलिटी विल बी बेटर, ब्लॉकिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी ज्यादा रहेगी। ऑब्वियसली हमारी इंडियन एयरफोर्स के पास सेपरेट जहाज हैं फॉर द ईडब्ल्यू कैपेबिलिटी, बट दीज एयरक्राफ्ट विल कैरी देयर ओन स्टफ। एंड ऑफ कोर्स F5 के अंदर जैसे मैंने आपको बताया द यूसीएवी कैरियर्स, द लॉयल विंगमैन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको भी आगे लेके जाने की बात चल रही है। सो आई हैव स्पोकन टू यू अबाउट व्हाट द ऑर्डर इज, आई हैव स्पोकन टू यू अबाउट किस तरह की डिलीवरी चलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई क्या-क्या चीजें हमको देखनी चाहिए एज द गेम गोज़ बाय, व्हाट काइंड ऑफ वेपन्स इज द इंडियन एयर फोर्स गोइंग टू बाय, एंड किस तरह के वेपन्स के ऊपर आगे जाके रिसर्च और होगी इन अ जॉइंट सॉर्ट ऑफ अ प्लान विद द फ्रेंच। क्योंकि आगे जाके भी कुछ कुछ ऐसे डिटेल्स बाहर निकलेंगी कि भाई ये दो दो लोग हैं, ये बैठ के कुछ और एक इनके पास एक कॉन्सेप्ट है, ये दे आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग टोटली डिफरेंट। एक बात काफी चली थी अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन वेपन्स इनटू रफाल, और इसके ऊपर काफी ऊपर-नीचे हुआ था। बट आई थिंक दैट इज़ पार्ट ऑफ दिस गेम, एंड फ्रांस ने बाय द एंड ऑफ इट फ्रेंच एग्रीड कि हाँ यार ठीक है, हमको आपको सोर्स कोड दे देते हैं फॉर इंटीग्रेशन। ऑब्वियसली वो पूरा मेन फ्रेम का सोर्स कोड आपको देंगे नहीं, बट फॉर द इंटीग्रेशन जो सोर्स कोड्स आपको चाहिए वो आपको मिल जाएँगे, सो दैट यू कैन एक्चुअली इनकॉर्पोरेट योर इंडियन वेपन्स आल्सो। मीटियोर्स एंड जो उनकी एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं उसकी भी कैपेबिलिटीज इंक्रीज करने की बात चल रही है, एंड देयर इज अ लॉट व्हिच हैज बीन स्पोकन अबाउट दैट एज़ वेल। सो व्हेन यू ओवरऑल लुक एट इट, आपके पास लेट्स से एक या दो स्क्वाड्रन्स व्हिच व्हिच इज लेट्स से अगर 20 की स्क्वाड्रन होती नहीं है, बट 20 की स्क्वाड्रन लगाए तो 40 जहाज वो, और उसके बाद जो 70 जहाज और आएंगे व्हिच विल बी द F5 विल बी द टॉप एंड। एंड इसके ऊपर देन यू आल्सो हैव योर फिफ्थ जनरेशन प्रोग्राम, जहां पर आप सोच रहे हो कि भाई आप जाके रशिया से भी लोगे, एंड यू विल आल्सो प्लान योर ओन सिस्टम्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो एक चीज अगर आप देखें, एक पूरा इकोसिस्टम आपके पास ट्रांसफर होगा इधर पे, वेयर दैट इकोसिस्टम विल बेनिफिट योर स्किलिंग विद इन द कंट्री एज वेल। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमको समझने के लिए, क्योंकि इकोसिस्टम ट्रांसफर नॉर्मली इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट थिंग टू बिल्ड अप।
एक स्किल सेट खड़ा करने के लिए, एक इकोसिस्टम खड़ा करने के लिए बहुत टाइम लगता है। एंड आई थिंक इट इज़ ग्रेट दैट द गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली थॉट कि इसको भी एक पार्ट रहना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स ऑब्वियसली काफ़ी नर्वस है इसके ऊपर कि भई ये फटाफट आगे जाए और हमारे पास नए-नए जहाज़ों की डिलिवरीज़ आएँ, बिकॉज़ वी नो दैट द नंबर्स आर कमिंग डाउन और कल सुबह ही बाय द वे वन ऑफ द लास्ट फ्लाइट्स ऑफ द मिग-21 विल आल्सो टेक प्लेस। ऑल्दो मिग-21 इतना एक्टिव ऑपरेशंस में नहीं है, बट इट्स आल्सो अ वेरी लेजेंडरी एयरक्राफ्ट दैट इट इज़ गोना गो ऑफ सर्विस। सो द ओल्ड बेसिकली फेड अवे एंड द न्यू कम इन। इसी बात पे वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आज रात को हमारे साथ होंगे मेजर समर तूर साहब, एक्स आर्मी हैं, टीवी पे भी आते हैं। फर्स्ट टाइम ही इज़ कमिंग ऑन डेव टॉक, सो प्लीज़ कम एंड सपोर्ट हिम बीइंग हियर एंड ऑफ कोर्स इस चैनल की तरफ भी आप सपोर्ट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, दैट इज़ क्रिटिकल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।